हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्लॉक में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। मैंने आपको पीडीएफ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं इस पीडीएफ के। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लॉक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लॉक। हिंदी में बोला जाता है घड़ी। ठीक है, मैं अभी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोण निकालना। ठीक है, बेसिक सब मैं इसके पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। आपको एक सूत्र याद रखना है, थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू एच फॉर होता है आवर, एम फॉर होता है मिनट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, टाइम दिया हुआ है 4:52, ये ध्यान से समझिए आप। ठीक है, टाइम दिया है 4:52। आपको बताना है कि 4:52 पर जो घंटे वाली और मिनट वाली सुई है उनमें कोण जो बनेगा, सबसे छोटा कोण आपको बताना है। तो देखिए सूत्र पर रख दीजिए, सूत्र मैंने आपको बताया। तो देखिए थीटा बराबर 11/2 इंटू, देखिए मिनट है ना यहाँ पर मिनट, तो ये 52 मिनट यहाँ पर लिख दीजिए 52 माइनस, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर हो जाएगा ये 30 ऐसे आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा 4। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ पर 30 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 11 का 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 550 और 11 दूनी 22। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो 2 और ये 7 आएगा और ये 5, तो 572 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 572 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस आप अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 30 से तो ये हो जाएगा 120। इतना समझ में आया होगा। यहाँ से काट दीजिए, आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 और उसके बाद में 2 8 16 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 2 6 12, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 286 माइनस 120। इतना समझ में आ गया होगा आपको। जब आप माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर 2 से 1 तो 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक कोण तो आपको मिल जाएगा 166 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो घड़ी है ना, ये पूरी घड़ी मैंने बना दिया है। ये 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ये पूरी घड़ी जो है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो पूरा गोला बना है ये 360 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस 360 डिग्री में से आपको ध्यान रखना है जो कोण बनता है वो हमेशा मिनट और घंटे वाले सुई में ही कोण पूछा जाता है। एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है। ठीक है, तो देखिए एक कोण तो आपको मिल गया है 166 डिग्री। अगर दूसरा कोण भी निकालना है तो ध्यान रखिएगा, दूसरा कोण निकालने के लिए आपको 360, ये देखिए पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, तो 360 माइनस 166 करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आ जाएगा 194। ठीक है, डिग्री 194 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया, आपने दोनों जो है कोण फाइंड आउट कर लिया है। एक कोण ये है और एक 166 है। तो इसमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। तो छोटा कोण जो होगा वो 166 डिग्री का होगा, क्योंकि 166 से 194 बड़ा है। ठीक है, और छोटा कोण क्या है, 166 है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है जब घड़ी में शाम के 6:44 हो रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान आपको बताना है। तो आपको सूत्र ही लगाना है, थीटा बराबर 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। तो ठीक है, लगा देते हैं यहाँ से भाई। क्या लिखा हुआ है, 6:44 का टाइम आपको दिया है।
ठीक है। तो देखिए थीटा बराबर 11/2, ठीक है, इंटू 44 माइनस 30 इंटू एच वाली जगह पर हो जाएगा ये 6, क्योंकि घंटा देखिए ये जो है एच फॉर आवर होता है, तो घंटे वाली जगह पर 6 लिखा है तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है, और 11 चौक 44 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 4 4 4 8 और 4, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 484/2। ठीक है, इतना करेंगे आप, और आगे जो है माइनस होगा, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18 180, इसे आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 242। मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक, जब आप यहाँ पर अब माइनस करेंगे आगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ आएगा 64। कर दीजिए माइनस, अगर आप करना भी चाहें तो आप कर सकते हो। 242 180 करेंगे तो यहाँ पर 2, 14 में से यहाँ पर तो 8 से 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर 62 आएगा, मैंने यहाँ पर 64 लिख दिया है, यहाँ पर 62 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से जो है यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, 62, तो जो एक एंगल मिलेगा वो 62 मिल जाएगा। दूसरा एंगल निकालना है तो मैंने आपको बताया है, जो पूरा घड़ी का ये गोला होता है ये 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो 360 में से आपको 62 मिल गया है। बाकी अगर आपको दूसरा एंगल भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 360 माइनस अगर आप 62 करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 298 आ जाएगा। तो एक कोण आपको मिल जाएगा 62 डिग्री, दूसरा मिल जाएगा 298 डिग्री। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कौन सा, छोटा कोण पूछा गया तो छोटा कोण हो जाएगा 62 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सुबह के 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान कितना होगा। छोटा कोण आपको फिर बताना है। टाइम दिया हुआ है 6:43। ठीक है, तो आपको सूत्र लगा देना है 11/2 इंटू 43, मिनट वाली जगह पर 43 होगा, इंटू 30 इंटू आवर वाली जगह पर 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब कर दीजिए, तो यहाँ पर करेंगे अगर आप इससे मल्टीप्लाई तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 440 होगा, 11 3 33 होगा। अगर आप इसमें जोड़ेंगे 33 4 3 7 और 4, तो ये 473 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा थीटा बराबर 473/2 हो जाएगा, माइनस 6 3 18 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 6 12, 2 पंचे 10, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। अब ये आएगा थीटा बराबर 236.5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 180। तो ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56.50। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कोण तो आपको मिल गया 56.50। अगर आप दूसरा भी निकालना चाहें तो थीटा बराबर आप निकाल सकते हो 360 माइनस 56.50। जब आप इतना करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आएगा 303.5, है ना, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक कोण आपको मिल गया ये, और दूसरा कोण ये मिल गया 303। देखिए पहला कोण क्या मिला आपको 56.50। ठीक है, ये 50 हो गया, है ना, और दूसरा कोण मिला 303.50। ठीक है, तो देखिए आप इतना कोण आपको मिल गया है। पूछा क्या गया है इसमें, न्यून कोण पूछा गया, छोटा कोण पूछा गया। तो छोटा कोण तो भाई 56.50 है ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, और हल करते रहिए, साथ ही साथ आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए इसके पहले भी एक वीडियो पढ़ाया है, एक वीडियो में सब कुछ पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए इस PDF का, तो वो देख सकते हो। वो वीडियो आपको लगभग जो है 1 घंटे 30 मिनट के लगभग की वीडियो है, तो ये ध्यान रखिएगा। लिखा है जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। छोटा ही कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 5:49 की बात की गई इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लगाना है, ये जो है मिनट वाली जगह पर 49 आ जाएगा, और ये 30 इंटू एच। ठीक है, तो एच वाली जगह पर क्या आएगा, ये आवर आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 440, और 11 9 99 होता है, इसको आप जोड़ेंगे यहाँ से
तो 9 4 13 हो जाएगा, एक यहाँ पर 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 539। 539 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और उसके बाद 1 बचेगा, तो 2 9 18 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो आएगा ध्यान रखिएगा, इतना आप सॉल्व करेंगे, जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो यह आएगा 269.5, ठीक है, 5 आ जाएगा। माइनस करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो 269 से आप 150 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो 119 दशमलव, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा भी कोण अगर आप दूसरा भी कोण फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? घड़ी का जो पूरा गोला होता है, सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का होता है और 119.5 ये अगर आप माइनस कर देंगे तब आपको दूसरा कोण मिल जाएगा। दूसरा कोण मिलेगा 240.5, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं आपसे यही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, ये गलत तो नहीं हुआ कुछ। 119 में जो है 240 जोड़ देता हूँ मैं, तो 5 5 10 1 9 0 5 1 6, नहीं ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा, है ना। तो ठीक है, तो पहला कोण देखिए, पहला कोण तो मिल गया ये 119.5 और दूसरा मिल गया 240.5। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, पूछा गया छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या है 119.5, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 बजे का टाइम पूछा गया है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि जो मिनट और घंटे वाली सुई है, मिनट और आवर वाली जो सुई है, इनमें दोनों में आपको कोण बताना है इस टाइम पर जब 8 बजा हो। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 और ये 7 और 8, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जब 8 बजेगा तो भाई मिनट वाली सुई तो यहाँ होगी, ये मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई यहाँ होगी, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए सेकंड वाली सुई भी बना दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड वाली सुई भी देखना है ना। तो देखिए तीनों सुई होगी, घड़ी अब समझ में आने लगी, घड़ी है ये, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा गया है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। यही बोला गया ना कि 8 बजे के टाइम पर, जब 8 बजा हो तो उस टाइम पर मिनट और घंटे वाली सुई में, देखिए मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है, सॉल्व करिए आप। तो आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यही है ना। तो देखिए यहाँ से आप दूरी देख लीजिए, दूरी आप देखेंगे अगर तो 8 से 9 तक 5 मिनट की दूरी, और 9 से 10 तक 5 मिनट की दूरी, 10 से 11 तक 5 मिनट की दूरी, 11 से 12 तक 5 मिनट की दूरी। तो कितनी दूरी हो गई, 5 5 10 5 15 5 20 मिनट की दूरी हो गई ना। तो ध्यान से आप समझ सकते हो अगर यहाँ से आप कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी। यहाँ पर भी 30 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 6 पंचे 30, यहाँ पर भी 30 डिग्री और यहाँ पर भी 30 डिग्री। तो आपको बताना क्या है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए यहाँ शुरू होकर के यहाँ तक कितने डिग्री, 30 30 60, ठीक है, और यहाँ पर 90 और ये 120। तो ये कोण जो बनेगा 120 डिग्री का बन जाएगा। जब ये 120 का बन गया तो ध्यान से समझिएगा, 360 माइनस 120 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 4 और ये 2, 240। ये कोण जो बनेगा ये 240 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है ये 360 डिग्री का होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 240 दिया है या 120 दिया है। तो भाई देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में तो बी दिया हुआ है, बी देखिए, बी ऑप्शन देखिए 120 दिया है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं,
बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप PDF को डाउनलोड करिएगा। PDF देखिए आप डाउनलोड करेंगे तो हमको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, ये समझ लीजिए। जो कुछ मिलेगा सब आपको ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि PDF को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 6:45 पर घड़ी में जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई, उनमें जो कोण बनेगा उसमें दोनों सुइयों में छोटा वाला कोण आपको बताना है। टाइम था 6:45, टाइम है 6:45। सूत्र है 11/2 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 6। ये 6 यहाँ पर लिख दिया मैंने। सॉल्व करेंगे, 11 चौक 44, 440, 11 पच्चीस 55, 5 5 4 9 4, 495 आएगा। तो थीटा बराबर 495 डिवाइड बाई ये 2 जो है नीचे यहाँ आ जाएगा, माइनस 3 6 18 180 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10। तो ये हो जाएगा 247.5 माइनस 180। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 6:45 का टाइम दिया हुआ ठीक है, और अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 67.5। ठीक है, अब देखिए एक कोण तो आपको मिल गया, दूसरा कोण अगर आपको निकालना है तो 360 माइनस 67 कर देंगे आप, तो दूसरा कोण भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 292.5, ये दूसरा कोण हो गया। पूछा क्या गया है, छोटा कोण पूछा गया। तो देखिए ये 67.5 बड़ा है कि जो है 292.5 बड़ा हुआ है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा ये जो है ये छोटा है और ये बड़ा है ना, और छोटा पूछा गया है, छोटा कोण, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। सब पढ़ते रहिए, सब मज़ेदार क्वेश्चन है, शानदार ट्रिक के साथ में है ना। इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ वीडियो देखिएगा, 1 घंटे 33 मिनट की वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा आप। जितने ट्रिक बनती है ना क्लॉक पे, मैंने सब उसी वीडियो में पढ़ा दिया है। इसीलिए मैंने इसलिए किया कि आपको जो है बार बार वीडियो दूसरी देखनी पड़े कि इस वीडियो में ये ट्रिक मिली, उस वीडियो में वो मिली, है ना। तो इसीलिए मैंने जितनी ट्रिक्स थी, ईजी से ईजी ट्रिक्स सब मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो ज़रूर देखिएगा आप, है ना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है टाइम कि घड़ी में 2:41 पर घंटे और सुई, घंटे की सुई और मिनट के सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसमें छोटा कोण। देखिए छोटा ही कोण पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटा कोण अगर आपको मिल जा रहा है तो दूसरा भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे छोटा पूछे चाहे बड़ा पूछे, आपको सॉल्यूशन तो देना ही है ना। आपको जो है सूत्र पर सॉल्व तो करना ही करना है। तो आपकी टाइम दिया हुआ है 2:41 का। सूत्र है थीटा बराबर 11/2 इंटू 41 होगा मिनट की जगह पर माइनस 30 इंटू एच। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो थीटा बराबर 11/2, ठीक है, और सॉरी यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए करना क्या है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 चौक 44 हो जाएगा 440, और 11 एकम 11 होगा तो 1 5 4, तो ये हो जाएगा 451/2, और माइनस होगा यहाँ पर, मैंने ये थोड़ा सा गलत किया है, 2 यहाँ पर आएगा क्योंकि आवर वाली जगह पर 2 आना है, तो 2 होगा तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। काट देंगे यहाँ से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और उसके बाद में 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब देखिए जो आया थीटा बराबर 225.5 आएगा माइनस 60 आएगा। जब आप इसको इतना कर देंगे, क्वेश्चन नंबर जो है ये 241 का करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 165.5 कर लीजिए। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो 225.5। 60 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। तो आप कर सकते हो अगर चाहो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन ज़रूर आप करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और अब देखिए एक कोण तो आपको मिल गया, दूसरा भी अगर निकालना है तो 360 माइनस 165.5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 194.5। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, इसमें भी छोटा कोण ही पूछा गया है। तो देखिए 194.5 बड़ा है या फिर 165.5 छोटा है, तो यही छोटा है भाई। तो इसका जो आंसर होगा, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया,
और मैंने बताया है ना अभी आपको कि जो घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई है उसमें दो कोण बनता है, एक इंटरनल और एक आउटर। ठीक है, अभी हो सकता है ना बताओ, लेकिन मैंने अब बता दिया है, दो कोण बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, और ये एक सुई है, एक सुई है। ठीक है, ये दोनों सुई घड़ी मैंने बनाया, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, 1 2 और 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है। ये जो है ये इंटरनल, ये जो है ये इंटरनल एंगल होता है, और जो ये है ये आउटर एंगल होता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों कोण आपको मिल गया और मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 165.5। ठीक है, साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, है ना। देखिए लिखा हुआ है 4 और 5 के बीच के समय घड़ी की दोनों सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। पहली बार की बात हो रही है। इसके पहले मैंने बताया है, कई सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। ये ध्यान रखिएगा, पूरा मैंने बताया हुआ है, बहुत बढ़िया से आपको समझाया हुआ है। अब देखिए 4 और 5 के बीच की बात हो रही है ना, 4 और 5 के बीच, यहाँ पर ट्रिक याद रखिएगा, 12/11, ये याद रखिएगा। अगर टाइम आपको निकालना है तो ये सूत्र लगाइएगा। देखिए मैं यहाँ पर 12 6 3 9 10 11 1 2 और 4 5 7 8। अब देखिए जो टाइम अपने आप को पूरा करेगा वही टाइम आपको लेना है। देखिए पहले 4 बजेगा तभी तो 5 बजेगा, 5 वाला घंटा नहीं पूरा होगा, ध्यान रखिएगा। 4 वाला देखिए, अगर आप 4 बजा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर 4 बजाइए, 4 में बजा रहा हूँ, ध्यान समझिए, ये 4 मैंने बजा दिया। अब ये जो मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है और ये आवर वाली है। अब मिनट वाली सुई ऐसे ऐसे चलेगी ना, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी, ऐसे ही चलती हुई आएगी। ऐसे जब 5 पर आएगी ना तब 5 बज जाएगा और ये 4 बजे वाला जो आवर है, जो ये घंटा चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 5 वाला तो अपने आप को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि 4 से 5 के बीच में पूरा पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए 4 और 5 के बीच में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 90 डिग्री का जो कोण है, पहला कोण, ठीक है, कितने बजे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने ये भी बताया है इसके पहले वीडियोज़ में कि 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब मिनट और घंटे वाली सुई में 15 मिनट का अंतर होगा। 15 मिनट का अंतर होगा तभी जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री का कोण बनने के लिए अंतर कहाँ पर आएगा, 15 मिनट का। देखिए 4 से 5 यहाँ 5 मिनट का अंतर, 2 से 3 यहाँ पर भी 5 का अंतर, और यहाँ पर भी 5 मिनट का अंतर। तो आप देख सकते हो 5 5 10 5 15 मिनट का अंतर हो गया यहाँ पर, है ना। तो देखिए जब ये मिनट वाली सुई 1 पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी, ध्यान रखिएगा ये 1 है। जब ये मिनट वाली सुई जो है यहाँ से ऐसे ही चल करके यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर आएगी। तो देखिए 12 पर थी जब 4 बजा, तब ये 12 थी, 12 पर अब आगे बढ़ गई। देखिए आगे 1 पर आ गई ना, यहाँ से 1 पर जैसे ही आएगी तो कितनी दूरी चलेगी भाई, ये मिनट वाली सुई, ये 5 मिनट चलेगी। ठीक है, 5 मिनट चल गई ना। बस यही देखना है आपको कि कितनी दूरी उसने तय किया, कौन, मिनट वाली सुई ने कितनी दूरी तय किया है। जितनी भी दूरी तय किया है वही आपके काम की है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट की दूरी हुई तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और मिनट वाली सुई जब 12 से चल करके 1 पर आई तभी ये दूरी आई है मिनट और घंटे वाली सुई में। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सोच रहे हो तो, है ना। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो, आपका दिमाग बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये मिनट वाली सुई यहाँ पर है ना, आप सोच रहे हो जब ये बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई भी तो बढ़ेगी। भाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ट्रिक लिया हुआ है 12/11, ये इसीलिए लिया गया है कि ये वाली जो घंटे वाली सुई है ये स्टेबल रहेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। इसको यहीं पर स्थिर कर देना, यहीं पर रोक देना है, ये नहीं हिलेगी। अगर आप इसको आगे पीछे कर देंगे तब फिर दिक्कत हो जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। इसको एक जगह आपको स्थिर करना है, रोक देना है 4 पर ला करके। 4 जो समय अपने आप को पूरा करेगा उसी पर आपको इसको रोक देना है और मिनट वाली सुई चला देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 5 मिनट का अंतर हो गया तो आपको लिखना है 5, क्योंकि 5 मिनट चली है मिनट वाली सुई, तब 90 अंश कोण बन गया है, इंटू 12/11 कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा।
ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए 11 से करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 बचेगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब ये वाला टाइम लिया ना आपने, तो ये हो जाएगा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट, ठीक है। इतने टाइम पर पहला 90 अंश का कोण बनेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो देखिए पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर बहुत होशियार है ना। एग्जामिनर जो है अब वो ऐसा क्वेश्चन देता है, देखिए एक ट्रिक यहाँ पर और काम करती है। कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते हो। जो ये ऊपर जो अंश होगा, ठीक है, और ये जो इसका जो इकाई अंक होगा, उनका दोनों का जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए। चाहे वो 90 डिग्री का कोण पूछ रहा हो या 80 डिग्री का, सॉरी वो चाहे 0 डिग्री का पूछ रहा हो, चाहे 180 डिग्री का पूछ रहा हो। अगर जो अंश दिया है और जो यहाँ पर सही में दिया हो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 43 सही 7/11, तो आपको देखना है अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन है 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री क्वेश्चन पूछा गया है ना, और उसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, टाइम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप जो है अपनी जो अप्रोच लगाइएगा पहले ये लगाइएगा। ऑप्शन में देखिएगा, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कोई ऐसा ऑप्शन जिसका इस ऊपर का जो अंश है और ये इकाई का अंक, इनका दोनों का योग जो है अगर 10 हो रहा है 10, तो वही आप आंसर दे दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर हो सकता है बाई चांस कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये कॉमन हो, ठीक है, दो ऑप्शन ऐसे हों जिनका ये ऊपर का एडिशन जो है 10 आ रहा हो, तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर एक ही है तो आप टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सॉल्व कर दिया ना, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, जबकि यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। कितना आया था? 4 सही 60/11 ये आ गया था ना, सॉरी 4 जो है 4 बजकर 60/11 यहीं पर सॉल्व हो गया था, लेकिन मैंने और सॉल्व कर दिया। तो अगर देखिए ऑप्शन में ये दिया होता ना, तो देखिए ये 5 और ये 5 जोड़ दो 10 हो गया ना। देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। बस ये भी एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। चलो भाई ये भी सॉल्व करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ करते रहिए सॉल्व। टाइम है कितना? 7:20। ठीक है, आपको सूत्र लगाना है थीटा बराबर 11/2 इंटू, देखिए मिनट वाली जगह पर सूत्र में लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये 1 मिनट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सूत्र, मिनट -30 इंटू एच, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो बीच में आते हैं ना वीडियो में, उनको दिक्कत होती है, तो उनका भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, ये सूत्र है। अब देखें यहाँ पर थीटा बराबर 11/2 इंटू ये 20 यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए मिनट लिखा हुआ है ना, एम फॉर मिनट, और यहाँ 7:20 तो यहाँ पर मिनट आएगा। और उसके बाद में ये 30 ऐसे ही एज अ जो है ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आवर वाली जगह पर 7 लिखा है, तो यहाँ 7 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, काट देंगे, तो यहाँ 10 आएगा। 11×110 हो जाएगा, और यहाँ पर 7×3=21 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो आप माइनस कर सकते हो, आराम से कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आराम से कर सकते हो भाई, है ना। 0 0 और 1, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 100 आ गया। एक कोण तो आपको 100 डिग्री मिल गया। मैंने बताया ना, घड़ी का जो पूरा सर्कल होता है, ये पूरा जो सर्कल होता है, ठीक है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, ये बता चुका हूँ, इतना आपको पता होगा। तो देखिए आपको एक कोण तो मिल गया है, एक कोण 100 डिग्री मिल गया। दूसरा अगर आपको निकालना है तो यहाँ से 100 आप माइनस कर दीजिए, 260 आ जाएगा। ये भी आपको पता हो गया हो, है ना। तो देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मिनट के कितने जो है सुई जो है मिनट और घंटे की डिग्री पूछा गया है। तो देखिए भाई एक कोण तो बन रहा है 100, दूसरा बन रहा है 260, तो ऑप्शन में तो सिर्फ 100 दिया हुआ है, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, बस आप साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा। क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कोई चीज़ याद करने के लिए उसको एक रूटीन में रिवीजन करना होता है।
पहले जैसे आज आपने पढ़ा, अब 3 दिन बाद है ना, आज के तीसरे दिन फिर आप देखिए वीडियो, लेकिन ये सॉल्व जरूर करिए आप स्वयं से। उसके बाद में फिर जो है 7 दिन, उसके बाद फिर 21। अगर आप ऐसे ही रिवीजन कर लोगे तो कभी भूलेगा नहीं। एक ये सिस्टम बना हुआ है, ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको टाइम दिया गया है 6:51, ध्यान से समझिएगा, 6:51 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें सूत्र पता है 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, यही सूत्र है, सूत्र भी याद है ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट वाली जगह पर 51 आ जाएगा, 6:51 लिखा हुआ, मिनट यहाँ है ना, 30 इंटू h वाली जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, घंटे वाली जगह पर, आवर वाली जगह पर अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 561। ठीक है, 561 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, माइनस 6 × 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतना सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आ जाएगा 100.5। ठीक है, एक कोण ये हो जाएगा। दूसरा कोण अगर आप निकालना चाहें तो 360 माइनस 100.5, अगला निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 259.5। ठीक है, तो एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें छोटा कोण पूछा गया, तो छोटा कोण जो होगा वो ये हो जाएगा 100.5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कहीं पर भी कोई गलती अगर हमसे होती है कैलकुलेशन में तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसको आप अपने तरफ से भी सही कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो ठीक है भाई, अब टाइम हमको दिया हुआ है 6:25। ठीक है, और सूत्र है थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, ये दिया हुआ है। अब मैं इस पर सॉल्व करेंगे। अब मैं इसमें सॉल्व कर लेता हूँ भाई। देखिए 11/2 इंटू मिनट वाली जगह पर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 30 हो जाएगा, और इंटू देखिए ये h फॉर आवर होता है, यहाँ पर घंटे वाली जगह पर 6 है तो 6 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 220, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 7 2, मल्टीप्लाई करने पर 275 आया। 2 से ही भाग भी दे देते हैं, करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और उसके बाद में 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। तो ये आ जाएगा 137.5, और माइनस करना है 6 × 3 = 18, 180 है ना। अच्छा, ये यहाँ पर देखिएगा, अगर 137.5 से आप 180 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। ये माइनस क्यों आया है, मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में, जो इसके पहले वीडियोज़ अपलोड किया उसमें बहुत बढ़िया से, बहुत बेसिक से बताया है। सब आप देख सकते हो, समझ सकते हो, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, हमारे पिछली वीडियोज़ पर आपको जाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 45.5। ठीक है, माइनस कर सकते हो, माइनस कर लेते हैं भाई। देखिए 180 आपको माइनस करना है 137.5। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद में 9, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 45 होगा। ठीक है, यहाँ पर 42 होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। ठीक है, 42.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, आपको एक एंगल तो यहाँ से मिल गया है। अगर आप दूसरा एंगल भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। 360 माइनस ये 42.5 हो जाएगा। जब आप कर दोगे माइनस तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब आगे आएगा 314.5। तो क्या पूछा गया इसमें पूछा गया न्यून कोण, छोटा कोण पूछा गया, तो छोटा कोण होगा 42.5, 42.5 हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप करते रहिए, आप स्वयं से भी करते रहिए। ठीक है, आप हमसे जल्दी करने का प्रयास करिए क्वेश्चन, और मैं इससे भी तेज़ कर सकता हूं, आप समझ सकते हो। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं। 2:12 का टाइम दिया है। ठीक है, घंटे और मिनट के सुई के बीच में कोण आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, 2:12 लिखा है। ठीक है, तो थीटा बराबर 11/2
इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, यही सूत्र है। इसी पर हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट वाली जगह पर 12 है तो 12 हो जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा, इंटू देखिए एच फॉर आवर, और आवर वाली जगह पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मैं काट दे रहा हूँ, 2 छंग 12, 11 छंग 66 हो जाएगा। थीटा बराबर 66 और 30 दूनी 60। जब यहाँ से हम 66 से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक कोण हमको यहाँ पर 6 अंश का मिल गया है। दूसरा अगर निकालना है तो 360 माइनस 6, अगर यहाँ पर करेंगे तो 354 आ जाएगा दूसरा कोण भी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 3:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण होगा। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3:52 दिया हुआ है, ठीक है, 3:52 दिया हुआ है और सूत्र है 11/2, ये थीटा बराबर है 11/2 इंटू एम माइनस 30, ठीक है, इंटू एच, ये है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी सूत्र पर रख देना है। तो थीटा बराबर 11/2 इंटू 52 माइनस यहाँ पर 30 इंटू, ये आवर है, आवर वाली जगह पर 3 है तो 3 आएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मैं काट दे रहा हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12, 26 हो गया, 11 दूनी 22, 220 होगा और 11 छंग 66, तो ये हो जाएगा 6, 8 और 2, 286 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 286 माइनस 30 90, आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, 18 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, तो ये 196 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक कोण आपको मिल गया है और इसमें छोटा वाला कोण पूछा गया है। तो दूसरा कोण अगर आपको निकालना है तो 196, और यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो दूसरा कोण आएगा 164, 164 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से अच्छे से पढ़ना है और बेसिक से, तो इसमें तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कम से कम 12 से 13 वीडियोज़ हैं, मैंने सब बढ़िया से बेसिक बताया हुआ है, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस पीडीएफ में जो 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा स्वयं से। आंसर मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोपहर 12:23 पर जो है घंटे और मिनट वाले सुई में कोण पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया है सूत्र, उसी सूत्र पर आपको सॉल्व करना है। किसी प्रकार से भी आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस एक्स्ट्रा हमारे अलावा आ रही हो तो उसको मैनेज कीजिएगा। तो बस दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।